ख्रिस्त में मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन और जवान जवाती बेटे बेटियां, आज हम लोग यिर्मयाह नबी का किताब 7 अध्याय 1 से 11 पद तक, और आज हम यिर्मयाह नबी का उस भविष्यवक्ता का जीवन के बारे में हम लोग देख पाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय यिर्मयाह नबी जिस टाइम परमेश्वर का बुलावा हुआ और जब परमेश्वर ने उनको भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया था, वो उस समय यिर्मयाह बहुत ही कम उम्र में परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया कि वह आकर परमेश्वर की वचनों को लोगों के पास सुनाए और उनकी इच्छाओं को प्रकट करे, और परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर ने जो लोगों के लिए इच्छा रखता है उसको सुनाए। और बिबिलोनियों के पास यिर्मयाह नबी परमेश्वर की वचनों को पहुंचाने के लिए चुना गया। 627 ईस्वी में परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को अपने पास बुलाता है। जब यिर्मयाह नबी को बुलाया था उस टाइम उसका उम्र मात्र 20 साल के लगभग था। हम लोग सोच सकते हैं कि 20 साल का लड़का कितना बड़ा होता है और कितना मेच्योर रहता है। हम इसको कामना कर सकते हैं अपने जीवन में कि 20 साल के लगभग इसका एज था उस समय परमेश्वर ने उसको बुलाया कि जाकर बिबिलोनियों के पास, बिबिलोन वासियों के पास और उन महाराजाओं के पास और वहां का जो मंत्री है और वहां का जो पब्लिक है उनके पास तू सुनाओ, मेरी वचनों को बता। क्योंकि वो लोग मसीह विश्वासी तो कहते हैं अपने आप को, हम परमेश्वर के लोग तो कहते हैं, लेकिन उनका जीवन मुझ पर नहीं है, मेरा ऊपर उनका भरोसा नहीं है। क्योंकि उनका जीवन क्या था, बिबिलोन वासियों का, यरूशलेम वासियों का जीवन क्या था कि वो लोग मंदिर में तो जाते थे, परमेश्वर को उपासना भी करते थे, मंदिर में जाकर आराधना भी करते थे, परमेश्वर का प्रार्थना भी करते थे, वचन भी पढ़ते थे, परंतु अगल बगल के जो देश है और उस देश के लोगों का रीति विधि को लोग फॉलो करते थे। वो लोग जाकर देवी देवताओं का भी पूजा किया करते थे, उनके लिए बलि भी चढ़ाया करते थे, धूप भी चढ़ाया करते थे, अगरबत्ती जलाया करते थे और उसके आगे दंडवत भी किया करते थे। तो ये हम लोग हमारे साधारण भाषा में हम लोग जान पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नदी पार कर रहा है नौका में या डोंगा में, किश्तियों में पार हो रहा है, नदी पार करना है, तो उसको एक नौका पर चढ़ के पार होना होगा। अगर 2 नौके पर वह सवार होकर पार होना चाहेगा, एक पैर को एक नाव पर और दूसरे पैर को दूसरे नाव पर, तो कभी नदी को पार नहीं कर सकता, क्योंकि एक नाव इस साइड को चले जाएगा, एक नाव बाईं साइड को चले जाएगा। वो आदमी बीच में जो यात्रा करके पानी को पार कर रहा है, वो बीच में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसी बातों को वो देखते हुए परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को, उनका जीवन को, उनका उद्देश्य को और उनका भावनाओं को, उनका विश्वास को देखते हुए परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को कहा कि जाकर तू मेरे उस भवन में जो मेरे लोग जाकर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उस जगह जाकर फाटकों में तू प्रचार कर, वहां पर जाकर तू सुना, वह जाकर उन राजा और महाराजा और बिबिलोन वासियों के पास जाकर वह कठोरता पूर्वक परमेश्वर ने जो आदेश दिया था उसको सुनाता है, और वह कहता है कि तुम लोग परमेश्वर का भवन को डाकुओं का खो बना दिया और तुम लोग अत्याचार करते हो, व्यभिचार करते हो, आज तुम लोग इस प्रकार से बुराई काम करते हो और कहते हो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय, आज का जीवन हमारा अगर हम थोड़ा झांकें तो हमारा मसीह विश्वासी जीवन भी आज उन बिबिलोन वासियों की तरह ही हमारा जीवन में भी ऐसे डमाडोल हो चुका है। आज हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, कठिनाई आती हैं और थोड़ा सा समस्या बढ़ते चले जाती है, और हम लोग किसी सेवकगण को बुलाकर हम प्रार्थना करते हैं, हम खुद भी इलाज करते हैं, और वह थोड़ा सा
लेट हो जाता है ठीक होने में, तो हमारा विश्वास में कमी आती है और हम लोग भी वो विश्वास की कमी के कारण हम लोग का जीवन में भी हम भटक जाते हैं और कहते हैं थोड़ा सा ठीक है, इलाज कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे करो ना, थोड़ा सा बगल में एक बाइक है उसको भी थोड़ा सा बुला के लाओ। उसको बुला के लाते हैं, वो आएगा, थोड़ा सा वो झाड़ फूक कर देगा, चावल थोड़ा दिखाएंगे क्या कहीं अगल बगल का नजर तो नहीं लगा है, और ऐसे जीवन हमारा हो जाता है और हम लोग ऐसे भटक जाते हैं। और अगर उसको बुलाए तो पक्का है कि वो हम लोग को डिमांड करेगा, पहले छोटा चीज मांगेगा, छोटा के बाद फिर बड़ा बढ़ते चले जाएगा, मुर्गी के बाद बकरा भी नाम ले लेगा, बकरा के बाद और ज्यादा डिमांड भी कर सकता है। लेकिन हमारा विश्वास की कमी के कारण हम चलो ठीक है बकरा देने के बाद ठीक हो जाए, वो भी हम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हमारा जीवन बेबीलोन वासियों के से कम है क्या? नहीं है। हम लोग भी आज ऐसे ही डमाडोल जीवन जी रहे हैं, मसीह जीवन में हमारा डमाडोल है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा विश्वास स्थिर नहीं है। तो कृष्ण प्रिय वो बेबीलोन वासियों का जीवन को देखते हुए भविष्यवक्ता यिर्मयाह नबी को आज परमेश्वर कहता है, और यिर्मयाह नबी जाकर कठोरता पूर्वक इस बातों को कहता है और उनको कहता है कि 5 में कहता है, यदि तुम सचमुच अपने अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशियों और अनाथ और विधवाओं पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। आज इन वचनों को आज यिर्मयाह नबी कहता है, आज दूसरे देवताओं को मत पूजो, हत्या मत करो निर्दोष का, अनाथों को पर तुम क्रूरता पूर्वक व्यवहार मत करो। और इन सारी बातों को यिर्मयाह नबी बिना डरे हुए, एक लड़का जो नौजवान था वह जाकर वहां पर प्रचार करता है। आज बेबीलोन वासियों को मन प्रस्थापित करने का चेतावनी, बेबीलोन वासियों को आज मन फिराने का, अगर तुम लोग नहीं फिरोगे तो सत्यानाश कर देगा परमेश्वर। अगर तुम लोग अपने मन प्रस्ताव नहीं करोगे और परमेश्वर की नहीं फिरोगे, अपनी बुराई से नहीं फिरोगे तो तुम सत्यानाश हो जाओगे। और यही वचन यहाँ पूरा होता है और यहाँ पर यरूशलेम बेबीलोन वासी लोग को चढ़ाई होती है और वो लोग उस लड़ाई में वो लोग हार जाते हैं। और वहां हारने के बाद उनको वहां के जितने भी अगुए थे और जो अच्छे अच्छे पुरुष थे उन लोगों को बंधुआई में ले लिया जाता है और वो लोग बंधुआई में चले जाते हैं। लेकिन ये आखिरी लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर परमेश्वर उनको छोड़ना नहीं चाहता है, अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वह एक चेतावनियां थी, एक हिदायत थी परमेश्वर की कि तुम लोग पाप से पछताव करो, बुराई से फिरो। कृष्ण प्रिय, क्योंकि परमेश्वर हमारा दया करने हारा है, परमेश्वर मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो योजना और प्लान बनाता है और वह परमेश्वर इसी कारण आज यिर्मयाह नबी को उनको चिताने के लिए, उनको सजेशन देने के लिए वह नियुक्त करता है। यिर्मयाह नबी परमेश्वर के लोगों के प्रति उनका चिंता था, उनका सोच था कि काश से लोग अपने बुराई को छोड़े, पछताव करें और परमेश्वर की जो योजना है यरूशलेम शहर को नाश करने का, उससे ये बच जाए। और यिर्मयाह नबी एक लड़का था, फिर भी उनका इतना चिंता था वहां के लोगों के प्रति, क्योंकि परमेश्वर उनको सजेशन दे दिया था कि मैं यरूशलेम शहर को नाश कर दूंगा। और इससे पछताव करने के लिए और बचाने के लिए यिर्मयाह नबी उन लोगों को सजेशन देता है, चेतावनियां देता है। तो वहां के लोगों का ऊपर बात थी कि वो लोग इतना हठीले थे कि हम जो करते हैं एकदम बिल्कुल राइट, सही है, मैं जो कर रहा हूं यहाँ सही है, ठीक है, हम दूसरी देवी देवता का भी पूजा करेंगे और परमेश्वर की उपासना भी करेंगे। दोनों के लिए वो लोग टिके हुए थे। वो हम जो कर रहे हैं, यिर्मयाह नबी का बातों को सुनने में तैयार नहीं थे, किसी भविष्यवक्ता या प्रचारकों का बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। और यही कारण वो लोग लड़ाई में हार जाते हैं और वहाँ के जितने प्रतिष्ठित लोग थे, जो वहाँ बुद्धिमान लोग थे और वहाँ के जो अगुए थे, वो लोग को सबको कहाँ ले जाते हैं? बंधुआई में हार जाते हैं और लड़ाई में और बंधुआई में चले जाते हैं। बेबीलोन को, यरूशलेम शहर को अपने कब्जे में लोग ले लेते हैं। कृष्ण प्रिय, लेकिन ये आखिरी लड़ाई नहीं थी, परमेश्वर की वहाँ चेतावनी थी, तुम लोग को दुख तो भोगना पड़ेगा, तुम लोग को
कठिनाई सहना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है और परमेश्वर छोड़ेगा नहीं और परमेश्वर इस मुश्किल से और इस कठिनाई से छुड़ाएगा। ऐसे वह भविष्यवाणी दोबारे वो करता है और इस प्रकार से उनको सांत्वना देता है। बेबीलोन वासियों को, यरूशलेम के वासियों को वह दोबारे भविष्यवाणी करके सांत्वना देता है, क्योंकि परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, अपने लोगों को वह त्यागने वाला नहीं है। ऐसे भविष्यवाणी करने के कारण यिर्मयाह नबी को भी काफी कठिनाई को झेलना पड़ा। यिर्मयाह नबी को काफी संकट उठाना पड़ा। कई बार यिर्मयाह नबी को मारपीट करने के लिए तैयार हो गए, कई बार उनको बंदगृह में डालने के लिए तैयार हुए, कई बार उनको पथराव करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन जो सुनाना था यिर्मयाह नबी सुनाते गया। यिर्मयाह ने सांत्वना तथा आशा का यह संदेश भी उनके पास दिया कि ये निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा करके संदेश भेजा कि भविष्य में परमेश्वर अपने लोगों से एक नई वाचा बांधने की प्रतिज्ञा करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को जरूर उस बंधुआई से छुड़ा के वापस ले आएगा करके वह इस बातों को वह संदेश देता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के वचन में जो आज यिर्मयाह द्वारा परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर दिए गए प्रवचन को हम पाते हैं और इस वचन में यिर्मयाह नबी उन बेबीलोन वासियों को चेतावनी देता है कि अपनी बुराई से फिरो करके। आज हमें भी अपनी बुराई से, अपने पापों से फिरने की आवश्यकता है। आज हम ये परमेश्वर का मंदिर है, इसी मंदिर में आज हम कई तरह का बिजनेस कर रहे हैं। आज संसारिक बिजनेस, बुराई संसार की, आज हम खुद इस भवन में, परमेश्वर का भवन में हम बिजनेस कर रहे हैं और आज परमेश्वर इसी भवन को कहता है कि तुम मेरे घर को डंकों का खो बनाती हो। आज हमारा घर परमेश्वर का घर है, इसमें सिर्फ परमेश्वर के लिए वास होना चाहिए। किसका? परमेश्वर का बिजनेस होना चाहिए, परमेश्वर का वचन का और उसकी महिमा का और उसकी आराधना आज होनी चाहिए। आज ये घर परमेश्वर का घर है, ये शरीर परमेश्वर का शरीर घर है। आज ये आत्मा हमारे अंदर जो श्वास ले रहे हैं परमेश्वर का दिया हुआ श्वास है, आज किसी और दूसरे का नहीं है। आज परमेश्वर नहीं चाहता है कि ये हमारा घर डाकुओं का खो बने। ख्रीस्त में प्रिय, आज हम परमेश्वर के भवन में आज हम खड़े होते हैं। आज परमेश्वर उन बेबीलोन वासियों के लिए ये संदेश देता है कि क्या ये उचित है कि तुम ऐसे बुराई का काम करते हुए तुम मेरे भवन में आकर खड़े हो गए और तुम कहोगे कि हम छूट गए हैं। आज हम जब तक अपने आप को पवित्र नहीं करें, अब जब तक हम पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे प्रिय, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं कहला सकते हैं। आज परमेश्वर हम लोग को भी चेतावनियां देता है, आज हम लोग को परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, आज परमेश्वर हम लोग को आजाद करना चाहता है और परमेश्वर अपने सम्मुख रखना चाहता है। तो आज हम इन चेतावनी जो आज यिर्मयाह नबी के द्वारा जो बेबीलोन वासियों के लिए है, वो आज वहां के लोगों के लिए भी है, तो आज हमारे लिए भी है। आज ये पवित्र शास्त्र का वचन आज हमारे पास है, ये हमारे लिए है प्रिय। आज उन बेबीलोन वासी लोग के लिए नहीं, लेकिन आज हमारे लिए भी है। और आज हमें भी ये चेतावनियां हैं कि आज हम परमेश्वर की ओर फिरे और पाप से पश्चाताप करें, ये परमेश्वर का मंदिर को हम संवारें, शुद्ध करें और पवित्र करें। परमेश्वर चेतावनी देकर हमारा व्यवस्था करता है कि हम उस बुराई से हम बच जाएं, उस पाप से छूट जाएं, शैतान से छूट जाएं। तो परमेश्वर हमें चेतावनी देकर व्यवस्था करता है। और पहला है, परमेश्वर हमारी भलाई करता है, भलाई करना चाहता है परमेश्वर, हमें आनंद देना चाहता है। दूसरा है, प्रभु हर एक विश्वासी की रक्षा करता है। आज परमेश्वर हमें नाश होना देने नहीं चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर संसार के लोगों के साथ प्यार करता है, किसी को नाश होने से वो देखना नहीं चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें पाप से बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए और हमें पवित्रता की रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने शुरू से ही अपने लोगों के साथ बातचीत करते रहा। कायन और हाबिल के साथ भी परमेश्वर ने बातचीत किया, नूह के साथ परमेश्वर ने बातचीत किया कि पाप बढ़ते जा रहा है, मैं दुनिया को नाश करने जा रहा हूं, जब प्रलय को नाश करूंगा, तू नौका बना। और नौका बना रहा था, और नूह जब नौका बना रहा था, लोग उसको देखकर हंस रहे थे कि ये कहां चलाएगा इतना बड़ा नौका। और इस प्रकार से परमेश्वर ने
अपने लोगों के साथ, अब्राहम के साथ भी परमेश्वर ने बात किया, और मूसा के साथ परमेश्वर ने बात किया। मिस्र देश से इस्राएलियों को छुटकारा देने के लिए उनको चुना। मूसा के साथ पहले बार बातचीत परमेश्वर ने कहाँ किया? सीनाई पहाड़ में। तो सीनाई पहाड़ में बातचीत किया कि जा तुम मेरे लोगों को छुड़ा। और इस प्रकार परमेश्वर बातचीत करते हुए हर लोगों को चिताते रहा, चेतावनियां देते रहा कि बुराई से बचे, छूट जाए। और परमेश्वर ने मूसा के साथ इतना लंबा बातचीत किया कि 40 साल की यात्रा में कनान देश के लिए जो जा रहे थे, परमेश्वर उनके साथ समय समय से बातचीत करते हुए उनको अगुवाई करते रहा। और सीनाई पर्वत के पास 10 आज्ञाओं को भी परमेश्वर ने उनके साथ बातचीत करते हुए लिखने के लिए दिया। आज इस प्रकार परमेश्वर समय समय से सबके साथ बातचीत करते रहा। आज हमारे साथ भी बातचीत कर रहा है कि नहीं? परमेश्वर ने कर रहा है इस वचन के द्वारा, है ना? पाप से बचने के लिए हम कैसे बचे परमेश्वर से, पाप से, और कैसे हम परमेश्वर के निकट आए, आज हमारे साथ भी बातचीत किया गया है। हम वचन में पढ़ते हैं तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये वचन परमेश्वर के साथ था, जो वचन हमारे पास है। परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ क्या कर रहा है? बात कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि हम पाप से बचे, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को हैंड ओवर करें परमेश्वर के पास। ख्रिस्त में प्रिय, परमेश्वर आज हम लोग को बचाना चाहते हैं, हमें छुटकारा देना चाहते हैं, और हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है, पावर है। लेकिन हम पहले अपने आप को उसके आगे क्या करना है? सौंपना है, हैंड ओवर करना है परमेश्वर के लिए। प्रभु मेरा जीवन आपके लिए है, मेरा शरीर आपके लिए है, मेरा स्वास्थ्य आपके लिए है, आप मुझे शुद्ध कीजिए, मैं पापी हूं। अगर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्षमा करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि हम लोग को हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास हम देख पाते हैं कि वो डाकू यीशु मसीह के साथ जो लटकाया गया था, उसने एकदम मन को शुद्ध करते हुए कहा, प्रभु जब तू स्वर्ग में जाएगा मेरा भी प्रभु ने क्षमा किया ना उसको। आज हमारा पाप भी क्षमा होने जा रहा है, लेकिन हम लोग अपने आप को प्रभु के आगे हम हैंड ओवर करें, परमेश्वर का आगे हम सौंपें। परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए वो तैयार है। हम लोग एक वचन देखें, यशायाह नबी का किताब, उसका 44 अध्याय उसका 22, उसमें कहा है, मैंने तेरे अपराध को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज हम लोग का पाप को क्षमा करने के लिए सक्षम है, और परमेश्वर हमारी पापों को शुद्ध करने के लिए तैयार है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पित करेंगे। परमेश्वर एक को भी नरक में भेजना नहीं चाहता है, हम सब लोग को अपने साथ रखना चाहता है। इसीलिए इतना लंबा समय तक उसने वो अपना हमारे लिए भवन तैयार किया स्वर्ग में, और वो लेने के लिए आने के लिए वो तैयार है, वो रेडी है, वो आएगा और हमें ले जाएगा। तो आज वहां जाने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। तो ख्रिस्त में प्रिय, आज हम लोग परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए उसके पास आएंगे। परमेश्वर ने 120 वर्ष तक चेतावनी देता रहा और लोगों को पाप से पश्चाताप करने के लिए अवसर और मौका दिया था। आज हमारे लिए भी आज अवसर और मौका दिया है प्रिय कि हम लोग अपने पाप से पश्चाताप करें और हम लोग प्रभु की ओर फिरें, क्योंकि परमेश्वर हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे वो पूरा पुत्र का इंतजार उसका पिता कर रहा था, उस प्रकार आज हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आपका और मेरा इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कहाँ से आएगा, किधर से आएगा कि मैं उसको गले लगाऊं, उसको चुम्मा करूं और उसको गोदी में लूं। आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ, मेरे साथ वही इंतजार कर रहा है। प्रिय, आज हम प्रभु के पास आएंगे। प्रभु, मैं गलती की आपसे, मैं गलत रास्ता में चले गया, मैं उड़ा दिया अपना संपत्ति, आज मेरा जीवन को खत्म कर दिया था प्रभु, लेकिन आज मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रभु प्लीज मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। आज प्रभु हमें क्षमा करेगा और अपना गोद में लेगा, हमें चुमा करेगा, हमें गले लगाएगा प्रिय। इसलिए हम लोग प्रभु के पास आए और प्रभु के लिए अपना जीवन को हम लोग समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर आज का इस वचन में हमारी मंडली के बुजुर्ग माता पिता भाई बहन और जवान ज्योति बेटे बेटियों को बहुत का आशीष दे और अपने आत्मा को देकर हम लोग पश्चातापी जीवन के साथ हम लोग प्रभु के पास आए। आमीन।